मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। इनेलो से सांसद पद की उम्मीदवारी की टिकट कंफर्म होने के बाद श्री सुनील तेवतिया जी ने कहा कि पार्टी ने मुझ में कुछ कार्यशैली या पहले के कार्यों को देखकर जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उनका निर्वहन करूंगा एवं साथ ही इनेलो के हर कार्यों को एक नियम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से पार्टी के नियमों के अनुसार पूर्ण करने का प्रयास करूंगा व शहर के विकास कार्यों को नई गति प्रदान करने का कार्य करूंगा। स्वागत है आपका रीड न्यूज में। मैं आपके साथ महेंद्र राणा। अभी हम पहुंचे हुए हैं बल्लभगढ़, जहां से इनेलो सांसद पद के उम्मीदवार हैं श्री सुनील तेवतिया जी, जो राजा नाहर सिंह जी के प्रपौत्र हैं, उनके परिवार से हैं, उनके वंशज हैं। आइए बात करते हैं। और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर यहाँ पर उतारा गया है फरीदाबाद के जनता के बीच में। और आइए बात करते हैं उनसे, सुनील तेवतिया जी से। फरीदाबाद से इनेलो से आप सांसद पद के उम्मीदवार हैं, आप कंफर्म हुई है टिकट, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये पार्टी का विश्वास था। पार्टी ने जनाधार भी मेरा देखा। पीछे 3-4 साल पार्टी ने मेरा काम भी देखा। सबसे ज़्यादा शायद मेहनत की मैंने, तो उसका परिणाम था अभय सिंह को लगा कि शायद इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना दिया। यहाँ से जनता का आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल हमारे लिए तो जैसे सब जानते, इतने सालों से सामाजिक तौर पे भी सबकी मदद करते आए हैं, तो लोगों की जानने की माहौल तो हमारे लिए हमेशा से अच्छा रहा है। हर साल प्रोग्राम करते रहे। अब भी 10,000 लोग थे इतनी ठंड के बावजूद 9 जनवरी के प्रोग्राम में। तो लोगों का प्यार ही है जो इतनी ठंड होने के बावजूद भी 10,000 की संख्या में लोग पहुँचे। तो उस जनाधार से तो हमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। जैसा कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज कांग्रेस की असलियत में टिकट लेने वाला ही कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता चुनाव लड़ना, क्योंकि सबको पता है कि हालत खराब है। ये तो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। और फिर कांग्रेसियों का पेट भरा हुआ है, बहुत पैसे कमाए हैं लाइसेंसों में। तो हुड्डा साहब खुद भी नहीं लड़ना चाहते। उन्हें पता है हार जाऊंगा तो कल को राजनीति खत्म हो जाएगी, तो शायद आशा हुड्डा जी को लड़ाएंगे रोहतक से। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब ये है कि लड़ना तो है, राष्ट्रीय दल है, तो साख तो बचानी है, वरना तो कोई टिकट लेने वाला भी तैयार नहीं है। महेंद्र प्रताप जी को कई बार हाथ जोड़ चुके हैं, वो मना कर चुके हैं। जैसा कि शहर में काफी अराजकता है, जैसे कि बेरोजगारी को लेके युवाओं में बहुत नाराजगी है, और सीवर, नाले, पानी, बहुत सारी समस्या बनी हुई है। अगर आप सत्ता में आते हैं, सर, जनता आपको मौका देती है, तो आप इन समस्याओं से कैसे निजात दिला पाएंगे? देखो, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ये एक मामले में बड़े मशहूर हैं कि इनके कहने मात्र से ही काम हो जाते हैं। तुरंत लटकाने झटकाने वाला मौका नहीं देते अफसरों को। ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानते हैं। जिस चीज़ के इन्होंने ये भी कह दिया है कि हर पार्लियामेंट क्षेत्र की सरकार उसी पार्लियामेंट क्षेत्र से चलेगी। किसी को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़े, किसी का काम होगा यहीं का यहीं होगा। नेता जाएंगे जिसको जाना है, पब्लिक का आदमी परेशान नहीं होगा। जिस प्रशासन का अगर यहाँ का काम है तो वो यहीं निपटाया जाएगा। फिलहाल की समस्या और जो समस्या है कि जहाँ तक बात है, 10 साल हो गए जिन मंत्री जी के 10 सेक्टर चौक पे ऑफिस है, 9 साल से गड्ढे पड़े थे वहाँ चारों तरफ। वो जब वो अपने ऑफिस के आगे गड्ढे नहीं भरवा सके 9 साल में, अब जाके वो ठीक हुई है 10वें साल में जब चुनाव आ गए। तो और इनसे क्या उम्मीद करोगे? घोटाले के नाम पे 200 करोड़ रुपए गए, आज तक कोई जेल गया है? खुल गया घोटाला, चीफ मिनिस्टर ने मान लिया। चीफ मिनिस्टर कह के गए थे कट बनेगा, आज किसान 7 महीने से धरने पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री बोल के कह के भी झूठ बोल गए। अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कृष्ण पाल जी ने फोटो छपवा के मंत्री जी ने अखबारों में दे दी थी, मैंने कट मंजूर करवा दिया, कहीं नहीं हुआ। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि इतने बड़े पद पर होकर आदमी ऐसे कैसे कह सकता है झूठ।
और कोई स्कूल कॉलेज खोला हो या कोई महिलाओं को कोई सुविधा बनी हो। 6 साल से प्रोजेक्ट चल रहा, प्रोजेक्ट बन रहा, गुड़गांव मेट्रो फरीदाबाद, आज तक तो कुछ है नहीं कहीं भी कागजों में। कोई नया कॉलेज खुला हो कहीं, वही जो चल रहा है पहले का वही चल रहा है। विकास तो अपना कर रहे हैं, फिलहाल पहले कहाँ थी जैसे सर? चुनावी रण शुरू हो चुका है 2024 का और ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप किन रणनीतियों के साथ उतरेंगे जनता के बीच में, क्या क्या चीजें आप लेके जा रहे हैं? देखो, हम तो अपनी उपलब्धि पुरानी जो ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम के किए हुए काम है, आज भी आप मेवात में देख लो, जो हॉस्पिटल जो कॉलेज चौटाला साहब ने बनाए थे, उसके अलावा आज तक एक ईंट नहीं लगी वहाँ। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। गोल्ड फील्ड हॉस्पिटल खरीदा था सरकार ने 200 करोड़ रुपए में, उसमें जानवर घूमते हैं। 1 रुपए का एक मरीज जाता हो तो दिखा दो, फिर लिया किस लिए था सरकार ने? सरकार ने तो काम ही कुछ नहीं किया। यही सब मुद्दे बहुत हैं, और हम जो काम करेंगे, हम कहते नहीं है, हम करके दिखाएंगे। तेवतिया साहब, एक सवाल, जैसा कि सीवर की जो समस्या है पूरे फरीदाबाद में एक ही समस्या है, मतलब सब जगह वही पानी की, सीवर की बहुत बुरा हाल है। देखो, उसका कारण भी नेता ही है। जब प्लानिंग होती है, विधायक को नहीं पता होता है, ये मंत्री को, कि इस चीज़ की प्लानिंग हो रही है, तो तुम आगे 25 साल आगे का रोड मैप लेके क्यों नहीं चलते? क्योंकि हर बार नया 5 साल बाद ठेका छूटता है, उसमें फिर कमीशन मिलती है, फिर सड़क टूट जाती है थोड़े दिन में, फिर उसे बनाने का दोबारा उसका इंतजार करते हैं जब तक पूरे गड्ढे ना हो जाए। एक खाने कमाने की जुगाड़ है। और फरीदाबाद से जैसे कृष्णपाल जी दावा कर रहे हैं कि 10 लाख पार, उसके बारे में क्या कहना? 12 बजे तक पसीने नहीं आ जाए ना, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ, हर आदमी इंतजार कर रहा है कि इसके खिलाफ बटन कब दबाऊं, मौका कब मिले। हर बार कह देते हैं हम, आपने मुझे ये तो कहते हैं अपने मुंह से, मुझे तो कहाँ वोट दी, मोदी जी को वोट दिए, तो मोदी दिया तो वैसे ही पीएम बन जाएंगे, उनकी किस्मत होगी तो। इसके भरोसे थोड़ी बने हैं पीएम वो, लेकिन इनको लोग सबक सिखा देंगे अब की बार, ये गारंटी पक्की बात है। इंतजार में बैठे हैं जनता बस। की शायद यही आवाज़ है जो आप कह रहे हैं। हाँ, मैं तो सुनता हूँ यहाँ से वहाँ तक, रोज लोग इंतजार कर रहे हैं कि बटन दबाने का मौका मिले और इनका सुपड़ा साफ करें। 10 लाख नहीं, 4 भी ले जाए तो गारंटी है। नहीं, विकास की ये तो कहते हैं कि भाजपा सरकार कहती है कि आज भी- हमारे उसमें बहुत बड़ा रोड मैप बना हुआ आज है, भी बहुत